हेलो बच्चों, आपको सुपर 30 कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि आवेश क्या होता है। तो उस आवेश के कुछ टॉपिक्स जो हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि आवेश के बारे में कुछ अन्य बिंदु जो छूटे हुए थे उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, आवेश जो हमने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। अब उन्हीं के बारे में हम जानेंगे कि आवेश होता क्या है, किस प्रकार की राशि है। जैसे हम जानते हैं भौतिक राशियां कितनी होती है, 7 होती है। तो उस भौतिक राशियों में कह रहा है कि भौतिक राशियां एक अदिश भी होती है, सदिश भी होती है। तो अदिश राशियां और सदिश राशियां क्या होती है? तो सदिश का मतलब होता है कि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, डायरेक्शन हो कि इस दिशा में जाएं, इस दिशा में जाएं, इस दिशा, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो और उसका रिजल्ट भी हो, परिमाण में मिले कि कितना मान होगा उसका। तो रिजल्ट भी जब आता है तो उसे सदिश कहते हैं। अदिश का मतलब जिसमें केवल परिमाण हो, यानी दिशा का नाम कोई भी डायरेक्शन न दिया हो, तो उसे हम कहते हैं अदिश। तो हमारा जो आवेश होता है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, कोई दिशा नहीं, किसी भी दिशा में जा सकती है। जैसे हम बल लगाते हैं तो किसी एक दिशा में लगा सकते हैं, पूरब में लगा रहे हैं कि पश्चिम में लगा रहे हैं कि सीधा लगा रहे हैं कि टेढ़ा लगा रहे हैं, उसकी बात अलग है, उसकी डायरेक्शन होती है किस दिशा में लगा। लेकिन आवेश जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसलिए इसका केवल परिमाण होता है, केवल रिजल्ट मिलता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं अदिश राशि कहते हैं। तो यानी वेक्टर और स्केलर, वेक्टर को हम सदिश कहते हैं और स्केलर को हम अदिश कहते हैं। तो हम आवेश को स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं, यानी सदिश की नहीं, अदिश राशि कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। तो आवेश हमारा क्या हुआ, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जिसे हम सी से प्रदर्शित कर सकते हैं। आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, बड़ा क्यू हो या छोटा क्यू हो, बात एक ही चीज है, बड़ा हो या छोटा, लेकिन वो आवेश ही होगा। अब आवेश बराबर होता क्या है, तो आवेश बराबर होता है यन इंटू ई। अब Q बराबर यन इंटू ई, तो यन क्या होता है और ई क्या होती है। तो यन कहते हैं, यानी जो चालक पदार्थ लेंगे, उस चालक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो जिस पे धनात्मक, जो ज्यादा देने वाला होता है, उसको हम प्लस क्यू कहते हैं, और जो उस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे माइनस क्यू कहते हैं। अब कह रहा है कि जो धनात्मक इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ऋणात्मक भी होंगे, दोनों होंगे, यानी जिस किसी पे अधिकता होगी, किसी पे कमी होगी। जो देता है वो धनात्मक, जो लेता है वो ऋणात्मक। तो आवेश बराबर क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई हो गया। जहां एन होता है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी पदार्थ जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होंगे उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है एन। कितने हैं इलेक्ट्रॉन, एगो, दू गो, तीन गो, चार गो, कितने हैं, 10 गो है कि 1 करोड़ है, उससे कोई मतलब नहीं। ये बताता है एन की कितनी संख्या है उसकी। उसके बाद से ई जो होता है, ई उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कभी भी देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश जो होता है वो यानी ई से डिनोट किया जाता है, और जिसका मान होता है 1.6, यानी 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम। यानी एक इलेक्ट्रॉन, यानी 1 ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, इसका मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम होता है। इसे सी से हम डिनोट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम होता है।
तो यानी हम विद्युत आवेश बराबर कह सकते हैं यानी इंटू ई, यानी n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई जो है एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम होता है। अब हमने तो पढ़ा विद्युत आवेश, आवेश होता क्या था, यानी आवेश से पता चला कि विद्युत होता है, यानी किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर होगी, वो हमारा विद्युत धारा के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम विद्युत के बारे यानी आवेश विद्युतमय हो जाए, कोई चालक पदार्थ विद्युतमय हो गया तो यानी विद्युत, उसमें विद्युत का गुण उत्पन्न हो गया। अब विद्युत क्षेत्र जानेंगे, तो यानी आवेश के बाद विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी विद्युत क्षेत्र ही है जिसमें हम विद्युत को हम अनुभव करते हैं, या कोई आवेश हमें अनुभव होता है कि वहां पे विद्युत क्षेत्र है। जैसे हमारे आसपास का एरिया, जैसे कुछ होता है कि आसपास के एरिए में थोड़ा सा शिक्षा का भाव ज्यादा, यानी पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो जाती, तो क्षेत्र क्या हो जाता है, पढ़ाई से रिलेटेड होता है, यानी कहते हैं कि एजुकेशन क्षेत्र हो गया। विद्युत, विद्युत क्षेत्र का मतलब वही चीज है जिसके आसपास हम विद्युत के गुण को उत्पन्न करें, उसी को विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी विद्युत आवेश, यानी किसी भी विद्युत आवेश के चारों ओर, सॉरी ये चारों का लिखा गया, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है या किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इस विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र होता है। ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा थी कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होता है, सिंपल से कि किसी भी चालक पदार्थ में जो विद्युत आवेश होंगे उसके कारण उसके चारों तरफ में उसके विद्युत प्रभाव को अध्ययन किया जाएगा, यानी उसमें कितनी विद्युत आवेश यानी कितने आवेश उसमें प्रवाहित हो रहे हैं, तो उसके आसपास के क्षेत्र के अध्ययन जब किया जाता है, यानी उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आपको याद हो गया विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का एक बार और सिंपल से भाषा में समझ जाइए कि किसी भी विद्युत आवेश के, यानी जो आवेश जिसमें धारा प्रवाहित है, किसी चालक पदार्थ ले लीजिए कुछ भी, उसके चारों तरफ जो आवेश जब उसमें प्रवाहित किया जाता है, उसके चारों तरफ एक ऐसा गुण उत्पन्न होगा कि वो आवेशितमय हो जाएगा, यानी पूरी तरह से आवेशित हो जाएगा, यानी उसका अध्ययन किया जाएगा, बारे में जानकारी प्राप्त करेगा कि हाँ हमारे पास मत आओ हम विद्युत हैं। तो उसी को हम कहेंगे, आसपास के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक, अब नोट में है, लिखे हैं कि आवेश हम जानते हैं कितने होते हैं बेटा, दो होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो धनात्मक धनात्मक कहने का अर्थ है कि दो धनात्मक आवेश एक पास नहीं रह सकते, यानी दो बराबर वस्तुएं अगर एक साथ रहती हैं, कहने का अर्थ है कि दो चीजें एक पास में जब होंगी तो थोड़ा सा आपस में डिफेक्ट यानी अलग अलग रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। तो वही कह रहा है कि समान प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर हटते हैं। जैसे ये दो पदार्थ हमने इसको अलग कर दिया, तो अगर ये समान प्रकृति के होते तो एक दूसरे से क्या होते, दूर हटते। जैसे यहाँ पे इसको हम लगाएंगे तो नहीं लगेगा, क्या है कि समान प्रकृति का होगा तो नहीं लगेगा, यानी उल्टा है, इसे कर दिए समान प्रकृति का हो तो ये सटेगा नहीं, गिर जाएगा फटाक से, यानी दूर हटेगा। यही विपरीत का हो गया तो देखिए एक दूसरे से क्या हुआ, कैच हो गया। तो यही आवेश के बारे में बता रहे थे कि जब दो प्रकार के आवेश यानी एक ही समान आवेश पास पास आएंगे तो ने दूरी बनाएंगे, यानी दूर हटेंगे, तो उसे हम कहते हैं सजाती की विजाती, तो उसे हम कहेंगे सजाती आवेश। एक छोटा सा डिफिनेशन है,
कि सजातीय आवेश क्या होता है कि एक ही प्रकार के आवेश जब आपस में संयोग करेंगे तो अपने से दूर हटेंगे, यानी प्रतिकर्षित होंगे। तो प्रतिकर्षित का मतलब दूर हटना, तो उसे हम कहेंगे सजातीय आवेश, यानी एक दूसरे से दूर हटेंगे। जैसे चुंबक में भी होता है, समान समान होगा, अब पास में ले जाएंगे तो एक दूसरे से दूर हटेगा। तो ऐसे ही आवेश में भी होगा, तो एक दूसरे से यानी समान प्रकार के, तो कोई भी उसमें रिएक्शन क्रिया नहीं होगी, यानी विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगा, दोनों बराबर होते हैं। और वही विपरीत हो जाए, जैसे मान लीजिए कि माइनस एक प्लस हो जाए, तो जब प्लस माइनस होगा तब एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसे ऐसे पकड़ लिया तो आकर्षित हो गया, अब ये क्या हो गया, एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, तो उसे हम कहेंगे क्या, विजातीय आवेश कह सकते हैं। तो सजातीय आवेश भी जान गए, विजातीय आवेश भी जान गए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सुपर 30 चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग से ही सपोर्ट में ये मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप जितना से जितना शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो हमें भी वीडियो बनाने में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने में हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो कमेंट भी कीजिए। थैंक्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।